हेलो। तो अपन देखो क्या किसकी बात कर रहे थे, विभव की बात कर रहे थे। तो देखो मैंने तुम्हें विभव का फॉर्मूला बताया था कि विभव होता है V बराबर डब्लू एक्सटर्नल बाई क्यू। इसको अपन लिख सकते हैं माइनस डब्लू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाई क्यू। इसको अपन लिख सकते हैं माइनस E.D.R विभव। अगर विभव में परिवर्तन हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, अगर विभव नियत हो यानी विभव भी नहीं हो तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं हो तो V बराबर ER कह सकते हैं अपन। ER छोटा r बड़ा r जो भी हो, है ना, दूरी। अगर विभव परिवर्तनशील है तो अपन कह सकते हैं V बराबर माइनस E.D.R, है ना, dB बराबर। अगर विभव में अपन को परिवर्तन निकालना है, विभव में तो अपन क्या देखो, एक बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना है, जानते हैं ना, Vp इक्वल टू होता है KQ बाई R। ये छोटा r, है ना, बिंदु आवेश के कारण विभव की कोई दिशा नहीं होती। अगर देखो अपन को विभव, देखो इसका विभव का एक और फॉर्मूला होता है dV इक्वल टू होता है माइनस E.D.R। E बराबर ऐसे भी होता है dV बाई dr। अगर x एक्सिस के दिया जाए तो Ex बराबर हो जाएगा माइनस, ये माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस dV बाई dx। ऐसे z एक्सिस का लिया जाए तो माइनस dV बाई dz ऐसे होता है ना। E बराबर क्या होगा फिर, वो Ex I कैप J कैप K कैप में, है ना, ऐसे लिखेंगे। देखो विभव का एक और फॉर्मूला क्या होता है, अपन जानते हैं कि विभव dV बराबर क्या हो जाएगा माइनस E.D.R। तो इसका समाकलन करो V इनिशियल से V फाइनल। तो देखो V फाइनल माइनस V इनिशियल, अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र नियत हो तो माइनस E.D.R का समाकलन, और R का समाकलन कर दो 0 से R तक के लिए। तो ये देखो, इसको माइनस को मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू माइनस E, और ER का जो समाकलन होगा वो ER होगा, है ना, ER। ये माइनस क्यों आएगा, ER। तो यहाँ से ER cos थीटा भी तो आता है ना, cos थीटा भी आएगा, cos थीटा, है ना। तो देखो ये क्या है, V1 माइनस V2 बराबर ER cos थीटा। ये इससे अपन डेल्टा V भी विभव में अंतर निकाल लेते थे, है ना। तो अपन देखो, अपन जानते हैं कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसे समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, बिल्कुल ये। तो अब देखो अपन जानते हैं ये होता है हाई पोटेंशियल पर, ये होता है लो पोटेंशियल पर। तो एक बिंदु यहाँ हो तो इसका सबसे ज्यादा विभव होगा, फिर इसका, है ना। पर मैं देखो एक लाइन खींच रहा हूँ लंबवत, यानी मैं इधर, मैं एक ऐसा लंबवत एरिया बना रहा हूँ। ये एक ऐसी सतह बना दी मैंने, इस सतह पर कहीं भी बिंदु ले लो, यहाँ, इन सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान। क्यों? क्योंकि वो सब इन दोनों के एक नियत बिंदु पर आ रहे हैं। पर मैं एक ऐसी सतह काटूं तो इस पर विभव इधर ज्यादा इधर कम, तो ये कैसी सतह हुई, ये एक ऐसी सतह हुई, इस पर विभव क्या होता है, समान। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब मैं एक एरिया काट रहा हूँ, एरिया वेक्टर, क्या काट रहा हूँ, एरिया वेक्टर। तो मैंने ये देखो एरिया वेक्टर काट दिया, ये क्या, ये मैंने एक देखो ये क्या है, ये लाइनिंग है किसकी, इन सब की डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। अब मैं इस पर एक एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, है ना, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, समझो, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर ये एरिया वेक्टर ऐसे काट रहा हूँ, इसमें से होके लाइनें जा रही हैं, ये इसमें से होके जा रही हैं, तो ये मैंने एरिया वेक्टर काट लिया। तो देखो इसके साथ इसका कोण क्या है, 90 डिग्री, इसके साथ इसका कोण क्या है, 90 डिग्री, इसके साथ इसका कोण क्या है, सबका, इस एरिया वेक्टर का सबके साथ 90 डिग्री का कोण आ गया। और अपन क्या जानते हैं कि जब ये cos थीटा 90 डिग्री होगा तो ये cos 0 हो जाएगा, यानी ये जो V1 माइनस V2 मतलब विभव में जो विभवांतर है वो 0 हो जाएगा। जब विभव में अंतर 0 है तो V1 बराबर V2 हो जाएगा। देखो V1 माइनस V2 बराबर ये सब क्या आ जाएगा, 0, तो V1 बराबर V2, यानी
इस बिंदु का सबका विभव समान है। यानी एक ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, समान। विद्युत क्षेत्र की दिशा में समविभव सतह के लंब समविभव सतह होती है ना, वो लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा के। क्या होती है, लंबवत। अब एक बात बताओ, ये मैंने एक क्या बना दिया, घन। क्या बना दिया, घन बना दिया, समझो, है ना। ये घन बना दिया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रांसफर कर रहा हूँ इस घन के इधर, इस दिशा में। तो इस घन की ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली, है ना। घन की ये जो ये वाली भुजा है ना, इन इसमें से होके तो जा रहा है और इसमें से होके जा रहा है, निकल रहा है। तो इस भुजा के लिए और इस भुजा के लिए, है ना, ये आमने सामने की दो भुजाओं के लिए क्या होगा, इन दोनों में जो विभव होगा, इस भुजा की हर पॉइंट पर विभव समान, इस भुजा के हर पॉइंट पर विभव समान। क्या हो गया, विभव बिल्कुल समान हो गया, है ना। विभव किसके लिए समान हो गया, देखो इसके लिए विभव समान, इसके हर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर विभव समान। लेकिन इस पॉइंट के लिए देखो, इसकी इस एरिया वेक्टर के लिए, इसका एरिया वेक्टर किधर है, देखो इसका एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ, ऐसे। इसका एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ, है ना। इसका अरे यार क्या बता रहा हूँ मैं, इसको छोड़ो, अभी समझो। अपन 2D की बात करेंगे, 3D में बात बाद में करेंगे, है ना। तो अपन ने ये देख लिया। तो देखो समविभव सतह है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, ऊपर, ये एरिया वेक्टर। तो समविभव सतह की जो एरिया है उसके अंदर से जा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस। तो जो लंबवत एरिया होगा, जहां जहां वहां वहां क्या होगा, विभव शून्य होगा। तो मतलब किसी आवेश को ए से बी तक, मतलब इस ए से इस पॉइंट से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, जीरो। यानी एक संभव सतह में जब विभव ही जीरो है तो किया गया कार्य, देखो अपन ने विभव का फॉर्मूला शुरू में क्या बताया मैंने तुम्हें, ये रहा विभव का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो बताया, विभव बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल, यानी जो किया गया कार्य बटे आवेश। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना, क्या होगा, क्यू वी। ये क्या है, विभवांतर है, विभवांतर है। तो इस सतह का विभवांतर सेम है और आवेश सेम है। इस आवेश को मैं इधर से इधर ले जाऊं, इधर से इधर ले जाऊं, इधर से इधर ले जाऊं, कहीं भी ले जाऊं, डब्ल्यू आर किया गया कार्य क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि विभव इसका हर एक सतह का विभव सेम, आवेश सेम, तो किया गया कार्य क्या होगा, इतना ही होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, हमेशा जीरो ही होगा। एक सतह में उसको समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य जीरो होता है। अर्थात समविभव सतह में आवेश को कहीं भी ले जाया जाओ, कार्य क्या होगा, जीरो, है ना। देखो मैं इलेक्ट्रिक लाइन बनाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, इसकी डायरेक्शन इधर है। और बताइए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा। अब मैंने एक तो काटा यहाँ पर, ये एक काटा मैंने यहाँ पर, एक काटा मैंने यहाँ पर, ये वाला। तो देखो इसके इस इन इन सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान। इसके इन इन बिंदुओं पर विभव समान होगा, इसके इन इन बिंदुओं पर विभव समान होगा। तो क्या इसके और इसके इन दोनों बिंदुओं पर विभव समान होगा, बिल्कुल गलत बात। इसका विभव ज्यादा है क्योंकि हाई पोटेंशियल के करीब है, इसका विभव कम है क्योंकि ये हाई पोटेंशियल से दूर है, लो पोटेंशियल की तरफ है। तो किसका विभव ज्यादा होगा इसमें, इस वाले समविभव सतह का सबसे ज्यादा विभव, इसका फिर कम, फिर इसका सबसे कम, है ना। और कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपन, v1 माइनस v2 बराबर है ई डी कॉस थीटा से, ई डी कॉस थीटा या ई आर कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा, कुछ भी मान लो यार विस्थापन वेक्टर को, है ना। तो पर एक बात बताओ, अब मैं इसको आवेश को इस सतह पे कहूं भी ले जाऊं तो मुझे कार्य जीरो करना पड़ेगा, इस सतह पे कहूं भी ले जाऊं तो जीरो करना पड़ेगा, इस सतह पे पर एक समविभव सतह से दूसरी समविभव सतह यानी ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ ले जाऊं, इधर ले जाऊं तो कार्य करना पड़ेगा, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। यानी एक समविभव सतह से दूसरी समविभव सतह लेके जाऊंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, यही तो काम है ना। तो समविभव सतह समझ आई, बिल्कुल समझ आई भाई। अब देखो, अब मेरी बात समझो, एक बिंदु आवेश के लिए समविभव सतह क्या होती है, एक बिंदु
आवेश के लिए समविभव सतह क्या होती है? अपन को पता है एक बिंदु आवेश से, एक क्यू आवेश से, जो बिंदु चार्ज आवेश से है उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे निकलती है लंबवत बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अपन जानते हैं कि V बराबर होता है ई आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V विभव। तो अब इसका विभव भी कैसा होगा? गोलाकार में ही होगा, गोलाकार में ही होगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इसकी देखो एक समविभव सतह, दूसरी समविभव सतह, तीसरी समविभव सतह, और हर सतह पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, है ना। तो अब बताओ, ये एक समविभव सतह की त्रिज्या है, एक ये समविभव सतह की त्रिज्या है, ये एक समविभव सतह की त्रिज्या है। इस समविभव सतह की इस त्रिज्या पर कहीं भी आवेश को लेके जाओ, कोई कार्य करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर से इधर लेके गए, इधर से इधर लेके गए, इधर से इधर लेके गए, तो अपन को कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी ये त्रिज्या R1, ये इसकी त्रिज्या R2, ये इसकी त्रिज्या R3, ठीक है। देखो V बराबर क्या होगा? के क्यू बाई आर, R1 B1 होगा, V बराबर B2 बराबर क्या होगा? के क्यू बाई R2, V3 बराबर के क्यू बाई R3। देखो R3 सबसे ज्यादा है तो V सबसे कम होगा, मतलब दूर की तरफ विभव कम हो रहा है, इधर विभव कम, इधर फिर और ज्यादा, फिर इधर और ज्यादा। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ विभव ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ विभव क्या है? ज्यादा। समझ में आई समविभव सतह? समझ में आई है ना? बिल्कुल। दूरी पर समविभव सतह निर्भर करती है। एक आवेश से जो सतह होगी, समविभव सतह होगी, वो उनके जितना नजीक होगा विभव उतना ज्यादा होता है, ठीक है। अब अपन विभव निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अब एक क्वेश्चन कर रखा है सर ने कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितने कोण पर है इलेक्ट्रिक फील्ड? कितने कोण पर है भाई? 45 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और ये है अपना वाई एक्सिस, क्या है? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है ना, इस तरह नहीं, इधर ले लो, ये वाई एक्सिस है अपनी, है ना। ये 45 एंगल पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, 45 एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इधर से, यानी ये कहा जा रहा है कि यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ तक एक ए से बी तक ले जाया जा रहा है। क्या? ए से बी तक ले जाया जा रहा है कण को, ए से बी तक। तो इसका विभव निकालना है अपन को, ठीक है। और इसके देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं, चलो यार थोड़ा ढंग से। देखो पहले मैं एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया वाई एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये अपनी एक्स एक्सिस होगी, ये अपनी वाई एक्सिस होगी, ठीक है। इससे मतलब इससे 45 एंगल पर, है ना, और इससे 45 एंगल पर ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन है। अब इसमें मैं 45 एंगल पर है ना, ये 45 पर, इस पर मैं इधर से इधर लेके जा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गया है, ए से बी तक लेके गया, ठीक है। ए से बी तक, ये क्या है? ये क्या है? आर वेक्टर है। तो ए के गुणांक दिया इसने 3,4 और बी के निर्देशांक दे दिए इसने 4,3, ठीक है। अब देखो अपन को पता है ये वाई एक्सिस ये है सीधम सेट, इसने एक्स एक्सिस के साथ विद्युत रेखा ने कितना, ये देखो समरूप विद्युत चित्र है। पहली बात तो इसने 45 का एंगल का कोण बनाया, तो इसने इसके साथ कितना बनाया? 45 का। तो इसने यहाँ भी, तो ये भी तो सीधा वाई एक्स में है, बिल्कुल सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है। तो इसने ये जो कोण बना रहा है, मतलब ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, जो इसके साथ जो कोण बना रहा है वो कितना हो गया? 45, क्योंकि ये 45, क्योंकि ये जो एंगल 90 का हो गया ना। तो कितना कोण बनाया इसने? 45 एंगल बनाया। कितना बनाया भाई? 45 एंगल बनाया है इसने। कितना बनाया है? 45 एंगल, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड पर, है ना। तो देखो ये तो इसकी ई नेट हो गई, ई नेट, है ना, ई नेट जा रही है जो ई। अब देखो ई का ये एक घटक ये होगा, एक घटक ये होगा। अब मैं देखो ई के घटक कर रहा हूँ यहाँ पर, ई के घटक कर लो, चाहे आर वेक्टर के घटक कर लो, क्या
आर वेक्टर के घटक कर लो, दोनों में से किसी के भी घटक कर लो, और घटक करो चाहे ना करो, अपन एक और चीज कर सकते हैं भाई। देखो जो ये ई वेक्टर है, ये ई ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कितनी दी है भाई? नहीं दी। इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं बताया कितना है, कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अपने पास होता है वी ए माइनस वी वी बराबर होता है ई डॉट डी कॉस थीटा। थीटा अपने पास 45 है, निकाल लिया अपन ने। ठीक है, थीटा कितना है? 45 है ना। थीटा कितना है? 45। ठीक है, अब देखो थीटा निकाल लिया ना अपन ने, तो थीटा वेक्टर से कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपन को। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखी है ई, आर वेक्टर डी वेक्टर निकाल लो। इधर डी के निर्देशांक ये हैं, डी के निर्देशांक ये हैं, है ना। तो मैं इन डी के निर्देशांकों से ये आर के निर्देशांक है, तो मैं आर वेक्टर निकाल लेता हूँ। आर वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे ई और डी का। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखो अपन वेक्टर नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ये है, ये ये है तो आर, ये R1 वेक्टर है और ये है R2 वेक्टर। ये दोनों इधर से इधर विस्थापन हुआ है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करके अपन R निकालेंगे, क्योंकि विस्थापन यहाँ से यहाँ हुआ है। ठीक है, R1 वेक्टर करके R2, R1 वेक्टर क्या है 3, R2 वेक्टर क्या है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, है ना, माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, है ना। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आर आर वेक्टर निकालेंगे अपन। अब देखो 4 में से 3 गए हैं तो कितना बचा? 1 आई कैप, है ना, प्लस, है ना। देखो 4, ये 3 प्लस का है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये तो माइनस जे कैप, ये आर वेक्टर बचा, ये आर कैप माइनस जे कैप, है ना। ठीक है, वेक्टर, ये वेक्टर आ गया। तो देखो, तो वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या है? ये आई कैप माइनस जे कैप, है ना। और देखो कॉस थीटा कितना आया है अपना? कॉस थीटा कितना है? 45 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। ई के घटक नहीं करने, सर ने कर रखा है, जैसे नहीं करना है, इतना इतना लंबा नहीं करना अपन को। अपन को तो मैंने क्या बोला, ई डी कॉस थीटा लगा देना है अपन को बस। तो देखो वी ए माइनस वी बी इजिकल टू ई, है ना, आर का अपन ने लिख ही दिया, आई कैप माइनस जे कैप क्या है? ई डॉट आई कैप माइनस जे कैप, और ये क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, है ना। तो देखो अब वी ए माइनस वी बी बराबर, इसको देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कर दो, तो ई कैप माइनस आई कैप y√2 माइनस आई जे कैप है ये, सॉरी जे कैप बाई√2 कर देंगे। अब ई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो वी ए माइनस वी बी, देखो क्या आ रहा है? ई कैप ई वेक्टर आई कैप बाई√2 माइनस ई वेक्टर आई जे कैप है ये, सॉरी जे कैप बाई√2। देखो √2 में आ गया, आई कैप बाई जे कैप √2 में आ गया ना। बिल्कुल आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये आ रहा है, अब ये जीरो कैसे आएगा? ये इसमें से घटेगा जब जीरो आएगा। ई के फैक्टर लिखने पड़ेंगे ना यार, डॉट प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट पर कॉस्ट थीटा लगा दिया तो डॉट बचा ही नहीं। अरे हाँ, कॉस्ट थीटा लगा दिया तो डायरेक्शन बची ही नहीं। कॉस्ट थीटा लगा दिया अपन ने तो डायरेक्शन तो बची ही नहीं, डायरेक्शन तो बची नहीं, वेक्टर तो हुआ ही नहीं वो। परिमाण ले लिया ना अपन ने, परिमाण, हाँ
ले लिया भाई परिमाण। अबे क्या कर दिया यार, सर के हिसाब से करना पड़ेगा क्या। अभी क्वेश्चन मेरे समझ ही नहीं आ रहा यार, रुको मैं मेरी नोटबुक में देखता हूँ है क्या ये क्वेश्चन। देखो ये तो डायरेक्शन में आया है ना। जब इसका परिमाण लिखेंगे ना, परिमाण, इसका परिमाण माइनस इसका परिमाण करेंगे तो ये जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा। तो वी ए बराबर वी वी होगा। नहीं, वी ए बराबर वी वी तो हो ही नहीं सकता यार, वी ए बराबर वी वी तो हो ही नहीं सकता, कैसे भी, कैसे भी नहीं हो सकता वी ए बराबर वी वी तो, कोई कंडीशन पे नहीं होगा। ये सर ने गलत कर रखा है, इसका परिमाण आएगा भाई, ये क्वेश्चन देखो, इसका परिमाण कैसे आएगा, देखो ई बाई रूट टू, ई बाई रूट टू, अब इसकी वैल्यू रखेंगे ना तो वी ए बाई वी बिंदु कभी नहीं हो सकता जीरो। इस क्वेश्चन को देखो, ये सीधी रेखा बनाई और ये बी बिंदु इधर है, ए बिंदु इधर है, तो देखो ये क्या समविभव सतह पे आ रहे हैं, नहीं, तो ए बी बी ए माइनस बी बी कभी जीरो नहीं होगा इस क्वेश्चन में, कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा भाई, कभी जीरो नहीं होगा। ये सर ने गलत कर रखा है, शायद मैंने गलत लिख रखा है कि तुम्हारे में क्या लिख रखा है मुझे नहीं पता, है ना, तो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन समझो, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ये क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी है ना। अब देखो अपन को पता है कि ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है ना, इसने ये विभव दिए हुए हैं, ठीक है, ये विभव, तो देखो इसने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे है कि ये है इलेक्ट्रिक लाइन, ये तो इसने समरूप विद्युत क्षेत्र के वो दे दिए पॉइंट, समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इसको ऐसे समझ लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसने ये इसने ये 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट ऐसे समझो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसने क्या क्या दिया है अपन को, इनके विभव के मान दिए हैं। अब देखो ये एक बिंदु, ये दो बिंदु, मतलब ये एक बिंदु, ये दो बिंदु, ये तीन बिंदु, ये चार बिंदु, ये देखो सबसे ज्यादा वोल्ट हाई वोल्टेज और ये लो वोल्ट, देखो ये है हाई वोल्टेज, ये है लो वोल्टेज, समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे है, ये क्वेश्चन है ना। इन लाइनों को मत देखो, इनको ये समझो, ये तो मैंने खुद ने बना रखी है बाद में, क्वेश्चन तो सीधा लाइनों का था। इस इधर देखो, इस क्वेश्चन को इधर देखो, इस क्वेश्चन को इधर देखो, क्वेश्चन दिया है तुम्हें, ये तीर नहीं है, ऐसे तीन चार लाइनें दे दी, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 5 है और ये 0 वोल्ट है, मतलब ये लाइन नहीं है ना। तो इसने बोला है कि ये विभव है, सभी टाइप वोल्ट में दे रखा है ना, तो वोल्ट विभव भी होता है ना। वोल्ट क्या होता है, विभव वोल्टेज में नहीं होते हैं, इनके बीच की दूरी 5 है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसमें ये वोल्टेज दिए हुए हैं, तो ये क्या है, देखो ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ये प्लस, इधर प्लस होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऐसे तीर होता है। तो देखो हाई वोल्टेज से तीर लो वोल्टेज की तरफ तीर होता है, तो लो वोल्टेज इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ। तो यही तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ। क्वेश्चन आसान था, है ना। देखो ये क्वेश्चन देखो, देखो ये क्या है, इसमें सब में क्या दिया है, ये विभव दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ये देखो तीर का निशान है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, देखो इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी, तो देखो ये समविभव क्षेत्र नहीं है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, इधर इतनी है, इधर इतनी है, इधर इतनी है, नहीं यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ये सब वोल्टेज में है, ये सब वोल्टेज है, ये तीर का निशान नहीं है, फिर तो इसमें क्वेश्चन ही गलत है यार, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है कि कभी भी विभव में तीर का निशान आ ही नहीं सकता, तीर का निशान डायरेक्शन बता देता है, तो ये क्वेश्चन गलत है भाई, इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी। विभव जब भी लिखना होगा अपन को सीधी लाइन लिखेंगे, मतलब इसका हर बिंदु, अगर डायरेक्शन बना दी मैंने इधर या इधर, तो इसका मतलब विभव की डायरेक्शन लिख दी मैंने। तो अपन मॉड्यूल में से क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को, इनको नहीं करेंगे अपन, ये गलत है। तो मॉड्यूल में देखता हूँ एक आध क्वेश्चन मिले तो उनको ट्राई करते हैं अपन, समविभव के विभव के जितने भी क्वेश्चन है उनको।
देखते हैं मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन मिल जाए तो अपन को। देखो 63 नंबर का मॉड्यूल निकाल लो अपना। मॉड्यूल में 63 नंबर का क्वेश्चन देखो जल्दी से, है ना। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है इधर, किधर दी हुई है, इधर, ठीक है। और इसमें इसने ये ये सतह बनाई हुई है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये डी दूरी है, इसकी कितनी दूरी है, डी। और इसने थीटा बना हुआ है 60 डिग्री का, और ये लंबवत है, और ये तीसरा पॉइंट है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये कह रहा है दो बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र ई परिमाण तथा दिशा में नियत है। मतलब विद्युत क्षेत्र एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। डी लंबाई के एक पथ को चुनिए, डी लंबाई का पथ चुना, ठीक है, जो चित्र अनुसार विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो एक व दो के बीच विभवांतर होगा। तो अपन को क्वेश्चन क्या लगाना है, V1 माइनस V2, एक और दो के बीच का विभवांतर बराबर है ई डी कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, कितना है भैया 60 डिग्री। तो विभवांतर क्या होगा, विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या होगा, ई डी और कॉस 60 डिग्री ये होगा ई डी कॉस 6। सेकेंड नंबर का आंसर आ रहा है। अगर इसे सॉल्व भी किया जाए तो कॉस 60 की वैल्यू होती है भाई 1/2, कितनी होती है 1/2 डेल्टा V बराबर ई डी बाई 2, ई डी बाई 2 आ जाएगा बिल्कुल। देखो इसका आंसर देख लो 63 में कौन सा आ रहा है, देखो तुम 63 में 2 ही आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन तो अच्छा है ना। अब देखो ये 62 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर का 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर 3 आवेश रखे हैं 2q माइनस क्यू माइनस क्यू। त्रिभुज के केंद्र पर देखो यहाँ रखा है 2q, यहाँ रख दिया इसने माइनस क्यू, इधर माइनस क्यू। तो त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य है परंतु विद्युत विभव अशून्य है। विद्युत क्षेत्र अशून्य है परंतु विद्युत विभव शून्य है। विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य है, विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों अशून्य है। अब अपन क्या करें इस क्वेश्चन का भाई, बताओ क्या करें। अब अपन को आता समय पर इसमें कैसा कॉन्सेप्ट लगाया जाए, बताओ। इसमें कैसा कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो बताओ। अपन अब बताओ क्या करें अपन इसमें। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपन को इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखना है। इस पर पॉइंट ले लो ओ, केंद्र ले लिया समबाहु त्रिभुज। अपन को पता है इससे यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, ये सब दूरियां बराबर होती है केंद्र के लिए। समबाहु त्रिभुज है ना, तो ये सारी दूरियां बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो ये दूरी r मान ली मैंने और ये a मान ली, चलो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखो मैं इस माइनस क्यू के कारण इस पर विभव क्या होगा, इसके कारण इस पर विभव में वी नेट निकाल रहा हूँ, वी ओ पर नेट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो विभव की कोई डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती, क्यों, क्योंकि विभव डायरेक्ट जुड़ता है। क्या होता है, विभव डायरेक्ट जुड़ता है, अदिश राशि है। तो देखो इसके कारण इस पर विभव के 2q बाई आर, इसके कारण इस पर विभव के प्लस जुड़ेगा माइनस क्यू बाई आर, इसके कारण इस पर विभव के माइनस क्यू बाई आर। तो देखो माइनस क्यू, ये माइनस क्यू का, माइनस क्यू का, माइनस 2q का, और ये हो जाएगा 1q का। तो क्यू क्यू से ये सब कुछ कट जाएगा, कट के v बराबर क्या आ जाएगा 0। तो अपन ने देख लिया विभव तो 0 है। क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखें अपन 0 है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं तुम्हारा दूसरा चित्र बनाता हूँ। देखो ओ केंद्र है, इसके कारण इस ये आर दूरी, ये आर दूरी, ये आर दूरी, ठीक है। अब मैं देखो ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये क्या है प्लस 2q है। देखो प्लस 2q के कारण ओ केंद्र पर विद्युत विभव इधर की तरफ कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना आएगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए, के 2q बाई आर स्क्वायर, कितना आर स्क्वायर। इसके कारण इधर विद्युत क्षेत्र, अब देखो ये कितना है 120 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है ना।
ये 120 डिग्री का एंगल है क्योंकि 30 और 30 60 और 120 कितना हो गया 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 80 क्योंकि त्रिभुज के ये समबाहु त्रिभुज का ये बड़ा कोण होता है 60 डिग्री का, आधा करेंगे तो 30 30 हो जाएगा। तो खुद इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, क्यू माइनस क्यू की तरफ इधर, है ना, इसके कारण इधर। तो देखो इन दोनों दो वेक्टर होंगे ये एक जैसे। देखो इसके कारण इस तरह क्या आएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, इधर आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई स्क्वायर को ई मान लो, इसको ई मान लो। तो दो वेक्टर हैं ई ई और एक है ई टू, ये इसे ई टू मानो, ई टू इधर। तो ई ई 120 डिग्री पर है, तो इनका नेट दो वेक्टर जब ये समान हो और इस दो वेक्टर का परिमाण समान हो और दोनों 120 डिग्री पर हो तो उनका परिणामी भी ई ही आता है। और यहाँ ई टू है, ये पहले से था, तो ई नेट क्या होगा ई प्लस ई टू। तो ई क्या है यहाँ पर के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के टू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो 3 के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया, यानी ई इज नॉट जीरो बट वी इज इक्वल टू जीरो। डायरेक्शन से किया है मैंने और 120 डिग्री का एंगल। अब देखो ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं तभी होता है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या लगाया अपन ने, बस सॉल्व कर दिया जो था उसको। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपन कर लेंगे ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। तुम ऐसे ट्रिग्नोमेट्री देखो, कोई पी वाई को देखता हूँ, ऐसा कोई पी वाई को हो जिसमें संभव क्षेत्र का क्वेश्चन हो। देखो कोई पी वाई को मिल जाए। देखो ये क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन, 17वां नंबर का पी वाई क्यू में। देखो ए आई पी एम टी का मुझे लगा तो यही है। एक 8 नंबर का भी मिल रहा है अच्छा खासा क्वेश्चन। नहीं यार 8 नंबर का तो अभी करा ही नहीं है अपन ने पूरा। देखो ये 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये वाला 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में दिखाए 12 वर्गाकार भुजा के चार कोनों पर ये आवेश रखे हुए हैं। दो आवेश प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या है, बीच की मध्य की दूरी ए पर विद्युत विभव निकालो। तो देखो अपन को विद्युत विभव निकालना है इसके इसके बीच का। देखो इसके कारण इस पर विद्युत विभव, देखो सबको विभव, सारे विभव जुड़ जाएंगे, सारे विभव जुड़ जाएंगे। इसके कारण इस पर विभव, देखो ये दूरी कितनी है 12 लंबाई का है, ये पूरा कितना है 12 लंबाई का, है ना, कितना है 12 लंबाई का, है ना। तो इस ये एल, ये एल, तो देखो इसके कारण एल दूरी पर आएगा एक। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ए आई पी एम टी में आया हुआ है। देखो है ना, अब देखो अपन को ये क्वेश्चन है ये वाला गोला, ठीक है, ये वर्ग, ये सब कुछ 12 लंबाई का है। तो इस ए पॉइंट पर ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, इस ए पर निकाल रहा हूँ मैं। तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अपन को प्लस क्यू और माइनस क्यू का तो हमेशा ध्यान रखना है, तभी तो विभव प्लस माइनस जुड़ेंगे, है ना। ठीक है, अब देखो ये 12 है, ये 12 है ना। तो देखो ये वाली दूरी भी 12 हो गई क्योंकि ये 12 है, ये सारी बुझाएं 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी 12 होगी। ये एल होगी आधी, है ना, ये 12 होगी। तो क्या ये दूरी नहीं निकाली जा सकती तुमसे, ये दूरी नहीं निकाली जा सकती, निकाल दो यार। क्या होगी ये एल स्क्वायर प्लस 2l का स्क्वायर बराबर ये दूरी आ जाएगी x, और ये दूरी बराबर होगी एक्स एक्स। ये दूरी जरूरी है अपन को निकालना, तो एल स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर ये हो जाएगा 5l स्क्वायर का रूट, ये x आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो क्या हो जाएगा, ये x बराबर 5 रूट एल, एल बाहर आ जाएगा। तो अब देखो इसके कारण ये दूरी कितनी आई है अपनी, L√5 आई है, L√5 है ना। तो ये ध्यान रखना है बस, ये दूरी कैसे आई है। अब देखो इसके कारण इस पर भी वो प्लस वाला आएगा ए पर। अब ए पर मैं टोटल विभव लिख रहा हूँ, है ना, वी ए लिख रहा हूँ। तो एक बार आएगा इसके कारण इस पर, तो ये क्या आएगा के कैसा आवेश है क्यू, और बटे में क्या आएगी, ये दूरी कितनी है एल, एल स्क्वायर। ऐसे ये पॉजिटिव का है तो इसके कारण भी के क्यू बाई एल स्क्वायर। अब देखो
ये आवेश इससे कितनी दूरी पर है, ये दूरी पर है, एक्स एक्स दूरी क्या है ये, तो ये देखो माइनस का है, तो माइनस माइनस के क्यू बाई, अब एल ओ एल स्क्वायर नहीं होता है यार, ये एल ही होता है, एल रूट फाइव के क्यू बाई आर होता है ना वो बिंदु आवेश के कारण आर होता है ना, तो ये और एक माइनस का एक और आएगा के क्यू इसके कारण एल रूट फाइव, ये देखो माइनस का ये प्लस का, तो देखो ये हो जाएगा टू के क्यू बाई एल, ये माइनस के हो जाएंगे टू के क्यू बाई एल रूट फाइव, तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, टू के क्यू बाई एल कॉमन आ जाएगा वन माइनस वन बाई रूट फाइव, तो ये आ जाएगा रूट फाइव माइनस वन, रूट फाइव माइनस वन, है ना, तो ये आ जाएगा टोटल टू के क्यू बाई एल, ये आ रहा है ये आ रहा है टू के क्यू, अब देखो के की वैल्यू भी क्योंकि यहाँ पर के नहीं है, वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन, तो देखो टू क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नोट एल रूट फाइव माइनस वन बाई रूट फाइव, अब देखो रूट फाइव माइनस वन में नहीं है, ये वाला ही ले रखा है, इतना सॉल्व नहीं किया है, आगे इसको नहीं लेना है, ये सॉल्व देखो इससे तो ये काट दिया है, काटा है नहीं काटा है बिल्कुल, तो देखो टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नोट एल वन माइनस वन बाई रूट फाइव, इतने में ही आंसर दे दिया, इतने में ही कौन सा आंसर है, थर्ड नंबर का है, चेक कर लो, थर्ड नंबर का है, तो ये मतलब है ना, ये सिर्फ अपना दिमाग की कसरत है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, और कोई क्वेश्चन हो ऐसा संभव हो सतह वाला, अब यार मिल जाओ भाई यार, अब यार ढूंढना और पड़ता है। अब देखो ये 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, AIPMT 2012 का, ये कह रहा है 22 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये एक वर्गाकार सतह है, वर्ग है ना, इस पर इसने आवेश रखे हैं, एक तो क्यू रखा है माइनस, फिर रख दिया इसने माइनस क्यू, फिर रख दिया इसने टू क्यू, और फिर रख दिया इसने टू क्यू, अब ये कह रहा है कि क्यू व क्यू के बीच का क्या संबंध होना चाहिए ताकि वर्ग के केंद्र पर विभव शून्य हो जाए, अपन को क्या करना है, वर्ग के केंद्र पर विभव यानी इस ओ पर वी ओ बराबर जीरो कर देना है अपन को, तो और संबंध अपने आप आ जाएगा, ठीक है, संबंध अपने आप आ जाएगा, तो अब मैं सबसे पहले वी ओ लिख देता हूँ, उसके बाद में अपन को जीरो कर देना है, तो ये दूरी अपन को पता है, टोटल दूरी, अगर ये दूरी क्या है, इसने कोई दूरी नहीं दी है तो अपन मान लेते हैं ये दूरी ए है, तो ये क्या होती है, टोटल दूरी होती है रूट टू ए, अब रूट टू ए और इसका आधा लेना है यहाँ से यहाँ तक का, तो बाई टू कर दो, तो ये दूरी आ जाएगी ए बाई रूट टू से ये रूट टू बार कट जाएगा, है ना, तो ये ए बाई रूट टू दूरी, तो इसके कारण इस पर विभव क्या होगा, सबसे पहले मैं इसके कारण लिख रहा हूँ, इसके कारण इस पर विभव ये रूट टू है, ये क्या है दूरी ए बाई रूट टू, तो इसके कारण देखो माइनस के क्यू बाई ए बाई रूट टू, अब मैं इस दूरी को ए बाई रूट टू मानूं, चाहे मैं इसको एक्स मान लूं, कोई दिक्कत है, एक्स मान के करने में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके कारण क्या होगा माइनस, इसके कारण में माइनस के क्यू बाई एक्स, है ना, इसके कारण देखो इसके कारण प्लस का होगा प्लस के टू क्यू बाई एक्स, और इसके कारण भी प्लस का होगा कितना के टू क्यू बाई एक्स, अब देखो कितना क्या हो रहा है बी ओ बराबर, इस सब को ऊपर लास्ट में अपन को जीरो के बराबर करना है, ये देखो माइनस के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू बाई एक्स, इन सब में के बाई एक्स सब में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है के बाई एक्स सब में कॉमन आ रहा है ना, तो इसको सबको बराबर करना है जीरो के, है ना, तो देखो अपन को देखो के क्यू बाई एक्स माइनस का है, और ये टू के क्यू बाई एक्स क्या है प्लस का, तो इस टू के क्यू बाई प्लस में से ये एक माइनस का गया तो बचेगा कितना, प्लस का एक बचेगा के क्यू बाई एक्स, और एक इसमें से ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इस प्लस में से ये माइनस का गया तो बचेगा क्या, एक प्लस के क्यू बाई एक्स, अरे इस टू को आगे ले आओ, टू के क्यू बाई एक्स में से माइनस का के क्यू बाई एक्स घटाओ तो एक्स, इसमें से देख कॉमन ले लो बाहर, कॉमन क्या ले लो टू के क्यू माइनस के क्यू, तो टू के क्यू में से एक के क्यू गया तो के क्यू बाई एक्स बचा, तो वही तो मैं लिख रहा हूँ के क्यू बाई एक्स, छोटा क्यू आएगा ये छोटे क्यू वाला है ना, इसलिए, तो अब देखो
छोटा क्यू, अब इसको बराबर किसके करना है, 0। तो देखो के क्यू, अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या के क्यू को, के बाई एक्स को कॉमन ले लिया, तो क्यू प्लस क्यू बराबर 0। तो इसको मैं इधर भाग दूं 0 में तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो देखो क्यू प्लस क्यू बराबर 0 आ रहा है, तो क्यू बराबर क्यू होगा, तो वी नेट क्या हो जाएगा, 0, जो कि है भी। देखो तो अगर Q बराबर Q हो तो सारे आवेश क्या हो जाएंगे, Q, सारे आवेश छोटे Q मान लो। अगर Q बराबर Q हो तो देखो ये माइनस का है, देखो माइनस के 2 दिखा रहे हैं इधर, और ये माइनस प्लस के 2 दिखा रहे हैं। समझ में आई बात है, प्लस के 2 दिखा रहे हैं, तो इसके कारण भी वो, इसके कारण भी वो, इसके कारण भी वो, इसके कारण भी वो, तो ये क्या होगा, बिल्कुल Q बाई Q बराबर छोटा Q होगा। आंसर 22 में क्या आ रहा है, 22 में तो 3 आ रहा है। हाँ, क्यू बराबर माइनस क्यू, बिल्कुल क्यू बराबर माइनस। देखो ये प्लस में है ना, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, क्यू प्लस क्यू बराबर 0 आ रहा है, तो क्यू बराबर माइनस क्यू होना चाहिए, माइनस क्यू ऐसे होगा। तो देखो अब देखो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। एक ये 32 नंबर का क्वेश्चन और देख लो, ये और क्वेश्चन देख लो, क्या है 32 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ये इसमें ही देखो बस, एक्सरसाइज सेकंड में, यदि किसी क्षेत्र में विभव को v बराबर इतने 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 से निर्देशित किया जाए तो बिंदु 1 1 1 0 पर विद्युत क्षेत्र है, तो अपन को इसमें क्या लगाना है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो v बराबर क्या होता है, डी वी बाई ई डी आर होता है ना माइनस में, तो e बराबर क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी आर माइनस में। तो देखो वी दिया हुआ है, अपन को इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है, आई कैप जे कैप के कैप में निकाल रहा है, यानी ई वेक्टर निकालना है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप में ऐसे लिखना है। तो अपन को ई एक्स लिखना है, तो ई एक्स निकालें अपन, तो ई एक्स बराबर क्या होगा, माइनस डी वी एक्स का बाई डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो देखो विस्थापन क्या दिया है इसने, वी विस्थापन दिया है इसने, वी घटक दे दिया, वी खुद दे दिया 6xy माइनस वाई प्लस 2y जेड से निर्देशित किया जा रहा है ना। तो इसने क्या दिया है, x घटक ये है, y घटक ये है, z घटक ये है। x घटक इसने ये दिया है एक्स वाई, यार ये तो मेरे भी कुछ समझ नहीं आया, इसने घटक कैसे दिए हैं, हाँ यार ये कैसे करूँगा यार, मैं वी नेट निकाल लूँ। यार ये क्वेश्चन में ये 6xy माइनस वाई प्लस वाई, एक बार रुको इसका आंसर देख लेता हूँ मैं क्या आ रहा है। एक्सरसाइज सेकंड कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 32 नंबर का है ना, 32। क्वेश्चन तो यही क्या है, अच्छा 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 जी अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखो ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ये वी जेड है, ठीक है। अपन को जो दिया है वही करना है अपन को। तो अब देखो मैं ई एक्स लिख रहा हूँ माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी क्या आएगा, ये वाला आएगा, तो माइनस 6, यानी अवकलन करो 6xy का किसके सापेक्ष, डी एक्स के सापेक्ष। अब देखो अवकलन y क्या है, देखो देखो अवकलन करने तो 6 क्या है, 6 तो देखो ई एक्स निकाल रहा हूँ, 6 तो क्या है कांस्टेंट, माइनस 6, y क्या है कांस्टेंट। इसके लिए तो देखो इसका अवकलन सिर्फ x का अवकलन होगा, 6x का अवकलन होगा सिर्फ। यार अवकलन करना नहीं आता है क्या, अवकलन करना नहीं होता है क्या। देखो y क्या है, y घटक इसके यहाँ कांस्टेंट है, तो y तो आगे आ जाएगा, अवकलन होगा बस डी 6xy dx का। अब देखो 6x इस dx से तो dx कट जाएगा, 6 बचेगा बस, ई एक्स बराबर क्या बचेगा, माइनस 6y, है ना। और इधर देखो ये क्या है, y घटक है, तो देखो ई वाई निकलेंगे तो अपन माइनस डी वी वाई डी वाई के सापेक्ष अवकलन होगा, तो y में क्या है, सिर्फ माइनस है, तो देखो माइनस डी वाई बाई डी वाई, तो वाई से वाई गया तो ई वाई बचा अपना एक, क्या बचा एक, ऐसे ई जेड लिखो,
ई जेड लिखो भाई। ई जेड क्या होगा, डी वी वाई माइनस में डी जेड। तो देखो डी माइनस में टू वाई जेड भाई डी जेड। तो देखो इसमें टू वाई तो बाहर आ जाएगा, ई जेड माइनस टू वाई तो बाहर आ जाएगा और डी जेड बाई डी जेड हो जाएगा। तो ये से तो ये कट जाएगा, तो ई जेड बराबर आएगा माइनस टू वाई। तो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तीनों आ गए अपने पास। तो अब मैं ई कैप लिख दूंगा, ई वेक्टर क्या होगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई जेड के कैप वो जे कैप प्लस ई जेड हो ई वाई है, ये ई जेड के कैप। ई एक्स क्या आया मेरा, ई एक्स आया माइनस सिक्स वाई आई कैप प्लस, अब देखो ये प्लस में आ रहा है वेक्टर, ये प्लस में, तो प्लस वन, अब ये आई कैप वन, वन जे कैप है, ये वन जे कैप। अब प्लस माइनस टू वाई के कैप। तो इसको मैं ढंग से लिखूं तो देखो माइनस सिक्स वाई आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू वाई के कैप। ये आ गया ई वेक्टर। ऐसा कोई आंसर है, देखने दो, ऐसा कोई आंसर है क्या, ऐसा कोई आंसर है क्या, ऐसा कोई आंसर है क्या। अब यार विद्युत क्षेत्र में ये तो आ गया, लेकिन इसने वेक्टर भी दिया है यार, और क्या करा रहा है ये। अब देखो इसको पॉइंट कह रहा है ये कि एट पॉइंट, ये आ गया ना, तो एट पॉइंट करना है अपन को 1,1,0, यानी x की जगह 1 और y की जगह 1 और z की जगह 0। y की जगह 1, इसकी जगह देखो माइनस सिक्स आई कैप प्लस जे, जे की वाई की यहाँ पर तो जे है प्लस जे कैप और माइनस वाई की जगह पे क्या रखना है अपन को, वन, दोबारा माइनस वन। तो कितना आ रहा है ये, अरे यार ये वाई के सापेक्ष अवकलन कराए, तो ये माइनस सिक्स एक्स माइनस वन प्लस जेड कैसे आ गया, ये इतना बड़ा कैसे आ गया यार। ये अवकलन और करना सीखना पड़ेगा यार, कैसे करते हैं। अच्छा ये पूरी का अवकलन होगा, सॉरी 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 यार, हद है यार भाई। ये पूरे का अवकलन करो, एक का अवकलन मत करो, ये पूरे का अवकलन करना है। ये क्वेश्चन ही भाई बहुत लंबा नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अपने पास दिया क्या है इसने, अपने पास दिया है इसने वी वेक्टर दिया है सिक्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस टू वाई जेड, ये दिया है। अब अपन को ई एक्स करना है, तो ये होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो डी एक्स के सापेक्ष इस पूरे का अवकलन करो, ठीक है, इस पूरे का अवकलन करना है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो देखो मैं कर रहा हूँ अवकलन पूरे का, तो माइनस डी सिक्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस टू वाई जेड है ना बटे डी एक्स। अब देखो x के सापेक्ष एक्स एक्स के फलनों का अवकलन होगा, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो, सब कुछ क्या हो जाएंगे, जीरो। अवकलन होगा इसका x के सापेक्ष क्या है, सिक्स वाई, तो x के सापेक्ष सिक्स वाई आ रहा जाएगा, तो ई एक्स आएगा ओनली माइनस सिक्स वाई, ठीक है। अब एक बार ई वाई अवकलन होगा किसका, माइनस डी वी का, किसके सापेक्ष, डी वाई के सापेक्ष। अब देखो y क्या है यहाँ पर, डी सिक्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस टू वाई जेड बटे डी वाई, माइनस में तो माइनस तो पहले आ जाएगा, ई वाई बराबर माइनस, देखो इसमें किसका वाई के सापेक्ष क्या बचा, सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स। अब देखो ये माइनस वाई है, वाई के सापेक्ष वाई बचा, तो कितना बचा, सिर्फ माइनस वन बचा, क्या बचा, माइनस वन, माइनस वन। इसका देखो क्या है, टू वाई जेड है, तो देखो वाई के सापेक्ष वाई तो हट जाएगा, टू जेड बच जाएगा, क्या बच जाएगा, टू जेड प्लस का टू जेड, और ये कोष्टक में बाहर माइनस से मल्टीप्लाई है ना बाहर, ये होगा इसका सब अवकलन। ये ई जेड निकालो तो किसके सापेक्ष आएगा, ये डी वाई बाई डी जेड माइनस में, है ना, इसके सापेक्ष। अब वाई में इसका पूरा अवकलन करो, देखो जेड सिर्फ किस में आ रहा है, सिर्फ जेड आ रहा है इसमें, तो इसके सापेक्ष अवकलन होगा टू वाई बचेगा प्लस का ओनली, तो ये क्या हो गया, माइनस टू वाई बचा इसका ओनली, क्या बचा, टू वाई। तो अब ई वेक्टर टोटल लिखा जाएगा ये ये और ये, तो देखो माइनस सिक्स वाई आई कैप है ना
माइनस प्लस माइनस माइनस 6x माइनस 1 प्लस 2z जे कैप, और ये किस में है फिर माइनस में, माइनस 2y के कैप। अब यहाँ अपन को 1,1,0 के लिए लिखना है, तो x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 0। तो देखो इसको मैं देखो x बराबर y बराबर 1 तो माइनस 6 आई कैप। अब देखो यहाँ मैं देखो x बराबर 1 तो ये बचा 6 माइनस 1, और z बराबर क्या है 0 तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, और ये किसका है माइनस का, तो माइनस 5 जे कैप, है ना। माइनस 2y, y के बराबर क्या रखना है 1, तो माइनस 2 के कैप, ये बचेगा आंसर मेन। और इसमें से आई माइनस को कॉमन ले लो, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये बचेगा। भाई की अवकलन किया है, बहुत खतरनाक, मजा आ गया इसमें तो देख के। तो आज के लिए इतना ही रखें। अब देखो मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ मैं, देखो क्वेश्चंस तो अपन ने कर लिए बहुत सारे, है ना, क्वेश्चंस तो अपन ने बहुत कर लिए वेक्टर के इसके। देखो अब अपन ने सर ने तो यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करा रखा है ना, क्या करा रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करा रखा है ना। अब अपन को इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट तो करना है, लेकिन अभी देखो विभव पूरा थोड़ी हुआ है, विभव पूरा थोड़ी हुआ है, अभी विभव के बहुत चीज बच रहे हैं कि गोले के कारण विभव निकालना। देखो अपने ग्रेविटेशन पढ़ा था, गोले के कारण विभव, ठोस गोले के कारण, चालक गोले के कारण, कुचालक गोले के कारण, ये सारे विभव निकाले जाते हैं। बेलन के कारण विभव, है ना, एक चालक पट्टिका के कारण विभव, है ना, ये सारे विभव निकाले जाते हैं, है ना। लेकिन अपन अभी यहाँ नहीं निकाल रहे हैं, कारण क्या है इस चीज का, देखो ये सारे विभव अपन को वापस भी निकालने हैं। तो देखो मैं तुम्हें एक बार बताऊं क्या यहीं पे, इन सब सारे विभवों को दोबारा बताऊं क्या यहीं पे निकाल के, देखो यहाँ पर निकाल के अपन कर सकते हैं, देखो यहाँ पर निकाल के अपन विभव कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो एक गोला लिया जाए, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक आध बताता हूँ। ये देखो गोला है, ये आर त्रिज्या का गोला है, कैसा है, चालक खोखला गोला होता है, खोखला गोला होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का गोला है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज गोला है। तो इसके कारण इधर इस पी पॉइंट पर आर दूरी पर विभव क्या होगा, ये देखो आर दूरी पर एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा, तो विभव होगा वीपी हो जाएगा आर दूरी पर के क्यू बाई आर, है ना। इस पर टोटल पर आवेश क्या है क्यू। अब देखो इसकी सतह पर विभव क्या हो जाएगा, सतह पर भी ये हो जाएगा वीपी, सतह पर वी, सतह पर ये हो जाएगा के क्यू बाई, सतह पर दूरी कितनी बची आर, के क्यू बाई आर, है ना। ये कैसा गोला हो गया, देखो ये है ना, ये बात कर रहे हैं अपन ठोस चालक गोला हो, ठोस चालक गोला हो, है ना, ठोस नहीं, और देखो खोखला खोखला चालक गोला हो, है ना, और खोखला कुचालक गोला हो, है ना। ये सब की कंडीशन यही होती है सतह के बाहर और अंदर। देखो ठोस को चालक गोला होता है ना, उसके अंदर आवेश नहीं होता, बाहर होता है। तो अंदर अंदर विभव क्या होगा, अंदर विभव जीरो होता है, लेकिन है ना जीरो कहते नहीं है, क्योंकि अपन देखो ये विभव है क्या, अनंत आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो एक अनंत आवेश को मैं यहाँ तक लाऊंगा, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या है, वी सतह पर ये है विभव, किया गया कार्य ये है ना। पर मैं इसको अंदर कहीं भी ले जाऊं उसमें तो मुझे कार्य नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में तो क्या कार्य करना पड़ रहा है, इसके अंदर तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही नहीं है अंदर। अंदर देखो सममित वस्तुएं होती हैं, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर उस पर समान आवेश वितरित है तो सममित वस्तुओं पर समान आवेश होना चाहिए। आवेश इधर तुमने कम ज्यादा दे दिया, इधर कम दे दिया, हर बिंदु पर समान आवेश है, तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो देखो इसके विद्युत क्षेत्र जीरो है तो विभव जीरो हो जाएगा, क्योंकि V बराबर होता है ई आर, ई ये जीरो तो V बराबर ये जीरो। अंदर कहीं भी विभव नहीं होता, ये मैंने तुम्हें उसमें ग्रेविटेशन में बताया था कि अंदर विभव कहीं भी जीरो नहीं होता है, बाहर होता है। तो देखो इन सभी गोलों के कारण वी इन क्या होगा, जीरो होगा,
ठीक है। अब देखो एक ठोस कुचालक गोले की बात की जाए तो एक लास्ट ऑप्शन बताया अपना क्या, ठोस कुचालक गोला। देखो इन सब वी इन जीरो नहीं, वी इन सतह के बराबर ही होगा के क्यू बाई आर, क्योंकि लाने में तो सतह तक तो लाने में किया गया कार्य है, सतह तक तो लाने में किया गया कार्य है। अब देखो ठोस कुचालक गोले के बाहर पी पॉइंट पर आर दूरी पर वी बाहर, बाहर तो वही होगा के क्यू बाई आर, सतह पर भी वही होगा कितना, वी सतह पर भी क्या होगा के क्यू बाई आर। लेकिन अंदर गोले के अंदर जैसे ही जाएंगे अपन, जैसे ही गोले के अंदर जाएंगे अपन तब भी वो चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ इस गोले के आवेश के कारण भी होगा, इसके कारण नहीं होगा। अब वो आवेश के कारण भी होगा तो अपन को इसका घनत्व लेना होगा, रो प्लस माइनस करना होगा, इसका घनत्व निकालना होगा, आर त्रिज्या के गोले का घनत्व निकालेंगे, करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा। वो अपन को वी इन लिखना है। वो मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन में भी बताया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था भाई। वो ग्रेविटेशन में तो मैंने बताया था कि जैसे ऐसे ई निकालते हैं तो वो ये होता है, क्या होता है बताओ, तुम्हें याद है ग्रेविटेशन का? मैंने तुम्हें एक गोला बताया था, इसका एम द्रव्यमान से निकालना सिखाया था, वो तुम्हें याद है कैसे निकाला था अपन ने? वो तुम्हें याद है मैंने कैसे निकाला था? ठोस कुचालक होने के कारण जो वो आया था उसका उसका वो देखो वी इन क्या आया था, वो आया था जी एम बाई 2 आर की पावर क्यूब 3 r² माइनस r², क्या आया था, ये आया था, ये आया था भाई बिल्कुल। तो यहाँ वी इन क्या आ जाएगा, वी इन आ जाएगा के क्यू बाई 2 r की पावर क्यूब, और ये 3 r² माइनस r², ये आ जाएगा। अब देखो इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, इसको अपन और भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। वी इन इसको देखो के को लग सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू क्या है, आवेश घनत्व होता है, क्यू क्या है, रो बराबर क्यू बाई वी। अब क्यू बराबर रो, वी किसका, इस अंदर वाले गोले की त्रिज्या का, आर त्रिज्या का जो गोला है उसका आयतन, क्या 4/3 पाई आर क्यूब, क्या 4/3 पाई आर क्यूब, ये है ना। ये तो ये होगा, लेकिन इस रो की जगह अपन देखो, रो तो पूरा गोले का है तो रो बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, बड़े गोले का, तो रो बराबर क्या सकते हैं अपन, क्यू, है ना। रो बराबर क्या कर सकते हैं अपन, रो बराबर क्यू बाई वी, बड़े गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़े गोले का अब इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखो रो की जगह पर ये रख सकता हूं मैं, है ना। तो छोटे गोले का आवेश क्या है, ये क्यू डैश है, ये क्यू डैश छोटे गोले का आवेश है, छोटे गोले के अंदर आवेश, ये बड़े गोले पे तो पूरा आवेश है, तो क्यू मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, देखो क्यू डैश इजिकल टू रो की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़े गोले के घनत्व का है ना, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हटाओ तो देखो इससे तो ये गया आर, ये छोटा क्यूब है तो क्यू डैश आ रहा है क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ तो देखो क्या आएगी, क्यू क्यू डैश, अब मैं क्यू की जगह पुट कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, क्यू की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, क्यू की जगह ये रख सकता हूँ, अरे यार ये इतना नहीं करना है अपन को, तो इतना ही रखना है, क्यू बराबर देखो रो बराबर क्या होता है, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब पूरे गले का, तो क्यू बराबर रख सकता हूँ रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये रख सकता हूँ मैं। तो इधर रखता हूँ देखो वी इन की जगह रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू क्यू की जगह रख दो क्या, रो 4/3 पाई आर क्यूब बटे 2 आर क्यूब, और 3 r² माइनस r², तो देखो 4 पाई से तो 4 पाई गया, है ना, आर क्यूब से आर क्यूब गया, तो वी इन बचा क्या, रो बटे 3×2 = 6 एप्सिलॉन नॉट 3 r² माइनस r², ये बचा रो के रूप में, किसके रूप में, घनत्व के रूप में लिखा है मैंने इसे, किसके रूप में लिखा है भाई, घनत्व के रूप में, क्या है, घनत्व के रूप में। ठीक है, ऐसे मतलब अपन को
निकालने होते हैं, पर ना कोई भी सर अपन को यहाँ से इनको नहीं निकलवाता है। इनको तब बताया जाता है जब अपन वो गाउस का नियम कर लेते हैं, क्योंकि इनको गाउस के नियम से निकालना आसान होता है। क्या होता है? गाउस के नियम से निकालना इनको आसान होता है सब कुछ को, इसलिए सर बताते नहीं है यहाँ पर। तो कल अपन क्या पढ़ेंगे? द्विध्रुवागुण पढ़ेंगे, उसके बाद अपन गाउस का नियम पढ़ेंगे, है ना। देखो इसके फिर अपन क्या पढ़ेंगे? द्विध्रुवागुण पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल। चलो तो ठीक है, अब ना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखो कोई भी सर नहीं बताता है, मुझे नहीं लगता विष्णु सर ने भी ये सब कुछ पहले कराया होगा। देखो मैं चाहूँ तो करा दूँ, मैं चाहूँ तो करा दूँ। देखो कल अपन बात करेंगे सब चीज़ की। देखो सर ने यहाँ तो नहीं कराया, चलो ठीक है, आज के लिए अपन को